जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लूसेंट ऑब्जेक्टिव समान अध्ययन का जो बुक है उसमें हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का दूसरा भाग पढ़ेंगे और इससे पहले का जितने भी है चैप्टर 1, 2 और 3 का प्रथम भाग तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें कि इतिहास पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। धार्मिक आंदोलन से प्रश्न दिया हुआ है। धार्मिक आंदोलन जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक के काल को कहा गया है। तो आपका पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए। दूसरा प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में, जिसे कुशीनारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने। धर्मपाल जो थे बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया था, प्रदान किया गया था? तो ये है अशोक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है, किस शासक ने शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वहाँ, इसलिए विख्यात है। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में? ज्ञात्रिक का गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। नेक्स्ट है, महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था, सुभद्र। नेक्स्ट है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली भाषा का किया गया। नेक्स्ट है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई? पावापुरी में। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर जो थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कहा जाता है, ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो है महाप्रजापति गौतमी थी, महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट है, बोध गया स्थित है। तो बोध गया जो है बिहार में स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्ध का ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ जिसे बुद्ध कहा जाता है, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। नेक्स्ट है,
सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। तो बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। कौन कौन प्रभाव डाला? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है महिला और शूद्र पर डाला। इसके अलावा व्यापारी और पुजारी, योद्धा और व्यवसायी, साहूकार और गुलाम, ये सब पर प्रभाव तो पड़ा लेकिन कम पड़ा। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है निम्न वर्गों यानी कि महिला और शूद्र पर पड़ा। नेक्स्ट है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है वैशाली में की गई थी। कहाँ? वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्य का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। तो सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्यों और सोलंकियों ने करवाया था। चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण। नेक्स्ट है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर था। नेक्स्ट है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है। क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है अहिंसा है। नेक्स्ट है, जियो और जीने दो किसने कहा? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा। किसने? महावीर स्वामी ने कहा। नेक्स्ट है, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे महावीर। महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। कहाँ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, मिलान करना है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ पहला एवं दूसरा में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है। तो आप
को इनका सुमेलन करना है, मिलान करना है। तो स्तंभ पहला में और स्तंभ दूसरा को मिलान करना है। तो जन्म जो है लुम्नी में हुआ था। किनका? भगवान बुद्ध का जो जन्म है लुम्नी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति जो है बुद्ध का बोध गया में हुआ था। कहाँ? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन इन्होंने दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और भगवान बुद्ध का निधन जो है कहाँ हुआ? कुशीनगर में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्नी में हुआ, लुम्नी में। और ज्ञान प्राप्ति बोध गया। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया और निधन इनका कुशीनगर में हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है 14 पूर्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व को सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल थे। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। कौन था? जमाली था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। नेक्स्ट है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। तो त्रिरत्न जो है सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। नेक्स्ट है, कथने में कहा गया है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। तो कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। और कथन आर में कहा गया है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये आपका उत्तर है कि ए और आर दोनों सही है। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, ये भी सही है। और कथन आर भी सही है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो ये दोनों कथन सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी कि आर ए की व्याख्या नहीं करता। आर जो है कथन में दूसरी चीज़ों के बारे में व्याख्या किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य जो है पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। तो आपका उत्तर भी है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार जो है निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो समेद शिखर। नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है किसने की? महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है संदर्भित है किससे? केवल वासुदेव से संबंधित है, केवल वासुदेव से संदर्भित है। नेक्स्ट है,
बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो बौद्ध धर्म के विषय में जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है? पहला कथन है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा कथन है उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। तो कथन 1, 2 और 3 ये तीनों जो है सही है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। ये सही बौद्ध धर्म के विषय में ये कथन सही है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। तीसरा है उसने कुछेक शिल्पों को ही हीन या निम्न माना, ये भी सही है। नेक्स्ट है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने प्रारंभ की थी। किसने? सातवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है हुआ था कहाँ? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था, वैशाली। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कुंडल वन में आयोजित किया गया था। तो ये जो है आपका उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो किसी को नहीं नामित किया था इन्होंने, किसी को नहीं। नेक्स्ट है स्यादवाद सिद्धांत है। तो स्यादवाद सिद्धांत जो है जैन धर्म का है। किस धर्म का है? जैन धर्म का सिद्धांत है स्यादवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला जो था बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची में स्थित है। कहाँ है? सांची में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन है? नालंदा। नेक्स्ट है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वल्लभी में। नेक्स्ट है जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्रकृति व अर्धमागधी में है। प्राकृतिक भाषा व अर्धमागधी लिपि हुई। जैन साहित्य का संकलन जो है किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में। और लिपि अर्धमागधी में है संकलन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद जो है अन्य तीनों का समकालीन नहीं था। किसके? बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित के समकालीन जो है मिलिंद नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि वर्धमान महावीर की माता
लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। कथन पहला है। कथन दूसरा है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा कथन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो कथन 2 और तथा 3 जो है सही है। कथन 2 यानी कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये कथन सही है। और दूसरा जो कथन है कि तीसरा कथन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये जो दोनों कथन है दूसरा और तीसरा ये सही है तथा ये पहला कथन गलत है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो जो है प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि आपका उत्तर है बी कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति यानी स्वीकार करने के लिए का अवसर होता था। नेक्स्ट है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 में है। कथन ए में कहा गया है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। यानी कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और कारण आर में कहा गया है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो ये जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये कथन जो है आपका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना अंग क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत के विषय वस्तु का। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हों मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हों का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। मिलिंद पन्हों जो है राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप हैं? तो नागसेन। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। क्या? पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, फिर से इसको पढ़ते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? यानी कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है पढ़ने में, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि क्या स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं की पूजा, ये जो है सर्वाधिक मौलिक अंतर था ये दोनों धर्म में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो जैन धर्म जो है श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ। कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। नेक्स्ट है,
सुमेलित करना है तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति जो है महाकश्यप, प्रथम बौद्ध संगीति का जो है महाकश्यप अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सब्बकामी ने किया था। किसने? सब्बकामी ने किया था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है मोगलीपुत्र तिस्त ने किया था। तिस ने किया था, मोगलीपुत्र तिस ने किया था तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। और डी है चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। किसने? वसुमित्र ने किया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जो तीनों हैं ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क है। तो बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? पहले अजातशत्रु, उसके बाद इसके आयोजक कालाशोक और फिर अशोक और उसके बाद कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक जो है त्रिपिटक के अंग नहीं है। इसके अलावा जो है सूत, विनय और अभिधम्म, ये तीनों जो हैं त्रिपिटक का अंग हैं। नेक्स्ट है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो केवलिन किसे कहा जाता था? केवलिन यानी जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। कि ये सभी जो है दिया हुआ है सूची 1 में जो महावीर के नाम है। क्या है? महावीर के नाम है। तो केवलिन भी महावीर को कहा गया है और जिसका अर्थ होता है पूर्ण ज्ञानी। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रमी। और फिर है डी निर्ग्रंथ। तो निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन रहित। तो ये सभी चारों जो है भगवान महावीर के नाम हैं। केल्विन, जीन, महावीर और निर्ग्रंथ। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना जो है पावा में की। कहाँ? पावा में। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो है सुधर्मन हुआ। कौन हुआ? सुधर्मन। नेक्स्ट है अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुवर्त शब्द जो है जैन धर्म से जुड़ा है। किससे? जैन धर्म से जुड़ा है। नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। तो परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। नेक्स्ट है किस जैन रचना के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत में मिलता है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य को 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा। नेक्स्ट है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। तो जैन शिल्पकला के उदाहरण क्या हैं? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर। दूसरा है आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। और तीसरा है रनकपुर जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। और चौथा है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों जो हैं जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। कौन कौन? एक बार फिर पढ़ते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर,
दूसरा आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, तीसरा है रनकपुर जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर, और चौथा है श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों जो हैं जो दिए हुए हैं ऑप्शन में जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया। नेक्स्ट है सूचीबद्ध को सूचिटिव से सुमेलित करना है। शुद्धोधन, तो शुद्धोधन जो है कौन थे? बुद्ध के पिता थे, भगवान बुद्ध के पिता थे शुद्धोधन। महामाया, तो महामाया भगवान बुद्ध की माता का नाम था महामाया। और प्रजापति गौतमी जो थी भगवान बुद्ध की मौसी व माता जिसे कहते हैं। गौतम बुद्ध की माता थी मौसी थी प्रजापति गौतमी। और यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी थी। कौन थी? बुद्ध की पत्नी। नेक्स्ट है चन्ना, तो चन्ना जो है बुद्ध का सारथी का नाम था चन्ना। कौन था चन्ना? चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था। कंठक जो था बुद्ध का पीरी घोड़ा का नाम था, बुद्ध का पीरी घोड़ा जो था कंठक। और आलार कलाम जो था वो बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। आलार कलाम जो थे बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे यानी गुरु थे। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये दोनों जो थे आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, ये बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे। और डी है निरंजना, तो निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। तो निरंजना जो कि बिहार के गया में स्थित है, जिसे अभी फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम जो है फाल्गु नदी का निरंजना है। तो ये निरंजना जो है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट है आपका सुमेलित, कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको पता करना है कौन सुमेलित नहीं है। तो आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है। आनंद व उपाली कौन थे? बुद्ध के शिष्य थे। बी है आम्रपाली जो है बुद्ध की शिष्या थी आम्रपाली। और सी है सुजाता, तो सुजाता जो है कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता। और डी है चुंद, तो चुंद जो है पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण जो है बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये जो है चुंद, तो ये चारों कथन जो है सही है। इसके अलावा जो है दिया हुआ है राहुल, तो राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, ये गलत है। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, ये कथन गलत है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे शाक्य कुल के थे। किस कुल के? शाक्य कुल के थे। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, जिसमें सुमेलित करना है कि कौन सुमेलित नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो गौतम जो थे बुद्ध का गोत्र नाम गौतम था। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और सी है बुद्ध, तो बुद्ध जो है संबोधि प्राप्ति इनको हुआ था, संबोधि प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा था। तो ये संबोधि प्राप्ति के बाद का ज्ञान था। और डी इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई कथन जो नहीं है जो सुमेलित नहीं, सभी कथन जो है सुमेलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं ऐसा कथन है जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जो सुमेलित करना है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। बी है संबोधि, तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि के नाम से जाना जाता है। सी है धर्मचक्र परिवर्तन, तो धर्मचक्र परिवर्तन जो है सारनाथ में प्रथम उपदेश देने की जो घटना है उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और है फिर डी है महापरिनिर्वाण, तो महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण
कहा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है अब कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। तो बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखकर बलवती हुई, यानी उत्पन्न हुई, पैदा हुई। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए कि बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये चारों चीज़ों को देखकर, चारों का दृश्य देखकर भगवान बुद्ध में वैराग्य की भावना जो है उत्पन्न हुई। बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी को देखकर। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए। कहाँ? श्रावस्ती में इन्होंने ज़्यादा उपदेश दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार हैं। तो बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार जो है अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। नेक्स्ट है कि महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। तो महाविभास शास्त्र के रचयिता जो है वसुमित्र को कहा गया है। कौन है? वसुमित्र हैं। नेक्स्ट है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो धम्म पद को जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध रचना ये है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। कौन? धम्म पद। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है। किसे माना गया है? मैत्रेय को माना गया है, मैत्रेय को। नेक्स्ट है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। तो कनिष्क के शासनकाल में ऐसा हुआ। नेक्स्ट है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ थे, मैत्रेयनाथ थे। नेक्स्ट है वज्रपाणी, सुमेलित करना है। तो वज्रपाणी जो है इंद्र देवता के तुल्य माना गया है। वज्रपाणी की क्या है? इंद्र देवता के तुल्य माना गया है वज्रपाणी। अब है पद्मपाणी। तो पद्मपाणी जो है अवलोकितेश्वर को कहा गया है। पद्मपाणी अवलोकितेश्वर को कहा गया है। सी है मंजूश्री। तो मंजूश्री जो है बुद्धि को परखर करने वाला। मंजूश्री किसे कहा गया? बुद्धि को परखर करने वाला। और डी है अमिताभ। तो अमिताभ जो है स्वर्ग के देवता को कहा गया है अमिताभ। नेक्स्ट है भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। भारत के दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ। तो हीनयान का संप्रदाय प्रचलित हुआ दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का, हीनयान। नेक्स्ट है भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। यानी महायान और हीनयान जो है बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय थे। तो दक्षिण की ओर के देशों में जो है हीनयान का ज़्यादा प्रचलन हुआ, हीनयान का, और उत्तर की ओर जो है महायान का प्रचलन ज़्यादा हुआ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का मूलाधार है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है क्या इंगित करता है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों को इंगित करता है त्रिरत्न। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने दिया। किसने? बंगाल के पाल शासकों ने। नेक्स्ट में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है बौद्ध के शिक्षा केंद्र दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक दिया हुआ है।
तो नालंदा में जो बौद्ध शिक्षा केंद्र था उसका संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के शासक थे। नालंदा में बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और भी है उदंतपुरी में जो है गोपाल, पाल वंश के शासक ने किया था। उदंतपुरी में बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना गोपाल ने किया था, जो पाल वंश के शासक थे। सी है विक्रमशिला, तो विक्रमशिला जो है ये इसका स्थापना जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जो है इसकी स्थापना, विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल, पाल वंश के शासक ये भी थे, तो धर्मपाल ने किया था। डी है वल्लभी, तो वल्लभी में बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना जो है वल्लभी बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना भट्टार्क मैत्रक वंश के थे, ये किए थे, भट्टार्क ने किए थे। अब नेक्स्ट है, चलिए पढ़ते हैं। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ या केंद्रीय जिसे कहते हैं सिद्धांत एवं दर्शन है? तो अनेकांतवाद जो है निम्नलिखित में से किसका क्रोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। नेक्स्ट है महान धार्मिक घटना, महामस्तकाभिषेक, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंध है और किसके लिए जानी जाती है? तो बाहुबली के लिए जानी जाती है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंध है और किसके लिए जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो कथन जो है सी सही है कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। तो ये कथन सी जो है सही है। इसके अलावा वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, ये गलत है। वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, ये भी गलत है। और डी है वे 24 तीर्थंकरों में से नहीं थे, ये भी गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक है। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो वह आद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जातक है। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। तो जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित था? तो ये था बोधगया। निरंजना नदी जिसे वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि गया में स्थित है, बिहार के गया में। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? तो ये जो थे आपका उत्तर 2 और 3 हो जाएगा कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो
फिर से पढ़ते हैं इसको कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था ये और कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध, ये दोनों जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 124 है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है। तो यह जो है इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए और बी सही है कि यह मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को तोड़ने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। और बी जो है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। तो ये दोनों सही है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसकी प्रतीक है। तो यह है मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन ये है। और बी में कहा गया है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। तो ये दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट है राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है कुशीनगर में बिताई थी। कहाँ? कुशीनगर में। नेक्स्ट है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। कहाँ? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। तो ये आपका चैप्टर 3 का जो भाग 2 था ये कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इस वीडियो को देखकर। इसमें मैं काफ़ी आराम से धीरे धीरे बताया हूँ ताकि आपको एक ही बार में याद हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।